हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में दो तीन क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 में 9th और 10th क्वेश्चंस था, मैंने उसको सॉल्व किया। साथ ही बताया था किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशियबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मींस एक्सरसाइज 5.3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में आपके पास डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स को एक्सरसाइज 5.3 में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले छोटे से एक पॉइंट बात कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या, तब हम उसके बाद डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेशन आप नॉर्मली कर लिया करते हैं। देखिए, मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया y प्लस साइन एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, आप ले लीजिए 2 माइनस एक्स सपोज कर लीजिए, एक फंक्शन ले लीजिए। और दूसरा मैंने फंक्शन ले लिया, दूसरा जो फंक्शन लिया y एंड माइनस एक्स प्लस 2 एंड प्लस cos x इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए मैंने एक इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक और वेरिएबल पार्ट में, मतलब y और x में एक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक और लीनियर इक्वेशन, लीनियर हमारे वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन ले लिए। अब इस इक्वेशन में हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें कौन से फंक्शन इम्प्लिसिट होगा और कौन से एक्सप्लिसिट होगा। हमें पढ़ना है इम्प्लिसिट और एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। एक्सप्लिसिट फंक्शन तो दरअसल इसमें कुछ और ज्यादा चलना नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि एक ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट अलग अलग नहीं लिख पाए, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसमें x और y को आप अलग अलग लिखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट में मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंडीशन नहीं होती है, ठीक है ना। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इस फंक्शन के लिए, तो ये एक फंक्शन आपका होगा, ये जो भी फंक्शन बनेंगे ये फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, जिसमें आप अगर करना चाहें, जैसे इस फंक्शन को मैं यहां पर लिख रहा हूं y प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। मैं अगर चाहूं कि y इज इक्वल टू सबको ट्रांसफर कर दूं तो ये पॉसिबल यहां नहीं हो रहा है। क्यों? जैसे मान लीजिए y इक्वल टू करना चाहे तो 2 माइनस एक्स एंड माइनस साइन एक्स वाई होगा। 2 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स वाई होगा, क्योंकि यहाँ तो y x के साथ चल रहा है। बहुत ज्यादा ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, जहां भी आप जाएंगे वहां x उसके साथ लगा रहेगा। मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप x इज इक्वल टू सारे y लिख दें या y इज इक्वल टू सारे x एक साइड में लिख दें। तो ऐसे फंक्शंस जो बोले जाते हैं इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बोला करते हैं, ठीक है ना। बस फंक्शन के बारे में जान लीजिए, डेरिवेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। और जैसे इस फंक्शन के बारे में बात कर लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है किसमें, आप ट्रिग्नोमेट्री है और साथ ही साथ पॉलिनोमियल मान लीजिए y x में लिखा गया इक्वेशन है। तो ऐसे फंक्शंस हमारे जो होते हैं एक्सप्लिसिट होते हैं, क्योंकि इसमें हम x और y को इक्वल के दोनों साइड में लिख सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहें y इज इक्वल टू, सबको हम ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एंड माइनस cos x। कांस्टेंट से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि x और y जो है आपकी दोनों इक्वल के दोनों साइड में सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है, y एक साइड हो गया और x के सारे पार्ट कांस्टेंट के साथ ही क्यों ना हो लेकिन सारे एक साइड में है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर x फ्री है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लिसिट यह होगा जिसमें x और y को हम सेपरेट कर पा रहे हैं। इम्प्लिसिट में x और y सेपरेट नहीं हो पाता, मतलब ये मिक्स होते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे फंक्शन आपकी एक्सरसाइज 5.3 में मिलेंगे, हम वहां बता देंगे कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है पढ़ने के लिए वह होगा डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोग सभी जानते हैं, डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग इजीली जानते हैं, ठीक है ना। हमें उन्हीं डेरिवेशन को पढ़ना है, लेकिन इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं कितने होंगे, 6 होंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर 6 है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने होंगे, 6 होंगे। हम उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन को देख लें, वो फार्मूला हम याद कर ले। कैसे, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जरा फार्मूला आप याद रख लेंगे, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन याद कर लीजिए। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर करना होगा तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x का इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोले जाते हैं, ठीक है। यहाँ x पॉजिटिव कंडीशन ली गई है। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस में याद रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन जो होंगे, जो फार्मूले के बीच में हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, इन फार्मूले को याद कर लीजिए। तो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमें इसको यूज करना होगा। तो मैंने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बताया, क्वेश्चंस में भी लेकर चलूंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन है, वो भी आप और भी क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये फार्मूले हो गए। तो एक बार इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 5.3 में डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछा गया है फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x है। इसमें y और x को सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए एक्सप्लिसिट फंक्शन हो। अब एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो, हमें डेरिवेशन जानना है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेशन करना है। तो यहाँ देखिए लिखा पूछा है dy बाई dx, इसका मतलब ये जो फंक्शन होंगे वो डिफरेंशिएट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट डेराइव कर लीजिए। ये जरूरी नहीं कि y और x को आप सेपरेट करिए उसके बाद आप डेरिवेटिव कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें पूरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो हम लिखेंगे dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। डेरिवेशन के लिए प्रॉपर्टीज होती थी कि डिफरेंशिएशन अगर दो फंक्शन एडिशन में हो तो हम इसको डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 2x और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट क्या हो सकता है, कॉमन हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ओनली वेरिएबल पार्ट का। यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो ये आ जाएगा 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ठीक है ना। मैं एक साथ ही डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। अब देखिए x के टर्म में x का डिफरेंशिएशन हो सकता है, अगर वेरिएबल चेंज होता है तो डिफरेंशिएट नहीं होता है, टोटल डिफरेंशिएट नहीं होता, ओनली पावर्स या फंक्शन टू फंक्शंस होंगे तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, टोटली डिफरेंशिएट नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कि आप जानते भी होंगे, प्लस 3। देखिए यहाँ वेरिएबल चेंज है, ये y का डिफरेंशिएट y फंक्शंस की, y हमारे वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन x के टर्म में करना, तो ये टोटल डिफरेंशिएट नहीं होगा बिकॉज ये सिंगल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होकर हम इसको बस लिखते हैं dy बाई dx। अगर ये y स्क्वायर होता है तो वैसे डिफरेंशिएट होता है जैसे x स्क्वायर होता है, तो आप ओनली y को क्या करेंगे, dy बाई dx लिख देंगे इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x sin x का कर रहे हैं, तो आप जानते भी हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है, cos x होता है। तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। आपसे dy बाई dx पूछ रहा है तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये लिख दीजिए 3 dy बाई dx
इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड माइनस टू। देखिए 2 है प्लस 2 था, ट्रांसफर कर दिए माइनस 2 हो गया, तो यहाँ मिल जाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3 विच इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली फंक्शन को डिफरेंशिएट कर जाना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए आपके पास एक्सप्लिसिट हो सकता है, बिकॉज हम y सारे फंक्शन एक साथ ले सकते हैं, x को सारे एक साथ ले सकते हैं। तो चलिए जैसा भी फंक्शन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x मींस विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड होगा। तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कितना होगा साइन y। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या बताया था मैंने कि फंक्शन को सेपरेट कर कर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो। यहाँ हो जाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। नाउ 2x के साथ मल्टीपल में है, 2x के साथ मल्टीपल में है इसलिए 2 कॉमन हो जाएंगे, ओनली वेरिएबल पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है इसलिए x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस 3 भी उसी तरह से है तो हम d बाई डी एक्स ऑफ y करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ किसका साइन y का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x का x के टर्म में वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y का x के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं होता है तो ये हम लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे बट जो वेरिएबल वो टोटली डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x का साइन y हो साइन t हो कुछ भी हो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, तो यहाँ पर भी साइन y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो लिखेंगे आप cos y, लेकिन ये टोटल डिफरेंशिएट नहीं होता इसलिए dy बाई dx बच जाएगा, क्योंकि हम साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos जानते हैं, वेरिएबल पर डिपेंड करता है, अगर ये x होता तो ओनली cos x लिख देते हैं और बाकी जो बचता जैसे मान लीजिए ये होता है डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x और x का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाती है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होता है x हो जाता है, लेकिन अगर वेरिएबल क्या है y है तो y टोटल डिफरेंशिएट नहीं होगा, उसको हम dy बाई dx लिख देंगे। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा cos y माइनस 3 एंड dy बाई dx। नाउ dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी तो ये आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3 विच इज इक्वल टू dy बाई dx। The value of dy by dx is equal to 2 upon cos y minus 3 आ गया। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नोट किया हूँ, ध्यान से देखिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो चलिए डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो इसको लिखेंगे d बाई dx of ax plus by square is equal to differentiation of cos y with respect to x हो रहा है। ठीक है ना, तो ये लिखा जाएगा a है ना, डायरेक्टली लिख रहे हैं बिकॉज ये डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट होता है, तो ये लिखा जाएगा a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली वेरिएबल पार्ट b से कांस्टेंट है तो b कॉमन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर करेंगे is equal to differentiation of cos y। now differentiation of डायरेक्टली अब करते चलिए, differentiation of x with respect to x कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस b एंड differentiation of y स्क्वायर, y होता तो dy by dx हो जाता है, लेकिन y स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना होता था, हम लिखते थे 2x लिखते हैं ना nx के पावर n माइनस 1 से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन बचा रहेगा मतलब dy बाई dx बच जाएगा इज इक्वल टू cos y का डिफरेंशिएशन, अभी जस्ट पढ़े थे sin y का डिफरेंशिएशन cos y हो गया था, तो cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y मींस dy बाई dx बच जाएगा। ठीक है ना,
dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा a इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका प्लस है, इसको लिख दीजिए माइनस b इंटू टू आई इज इक्वल टू टू बी वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा माइनस साइन वाई माइनस टू बी वाई और बचा कितना dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये आ जाएगा a अपॉन, आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा साइन y प्लस टू बी वाई इज इक्वल टू dy बाई dx। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो नेगेटिव हमेशा डिनोमिनेटर में ना होगा, न्यूमरेटर पार्ट में होता है, तो ये ऊपर चला जाता है, ये आ जाता है माइनस ए साइन वाई and plus 2by which is equal to dy by dx. So value of dy by dx is equal to minus a upon 2by plus sin y होगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपने देखे। अब सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 x और y मिक्सर इक्वेशंस हमारे हैं ना, तो चलिए हम लेकर चलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल होने पर ये दोनों प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, ये इंटू नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना, वाई को कर दिए डिफरेंशिएट। ना यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल जानते हैं डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, मैंने बताया था, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब फर्स्ट एक को मान लीजिए दूसरे को सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन करते समय लिखते हैं पहले का पहला कॉमन लेते हैं तो डिफरेंशिएशन सेकेंड का करते हैं, और अगर दूसरा कॉमन लेते हैं तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट का करते हैं, यही तो रूल होता था। तो यहाँ पर x और y को एक फर्स्ट और एक सेकेंड हो गया, मतलब अगर डिफरेंशिएशन में x को कॉमन लेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y के लिए, ठीक है, y के लिए डॉट लग जा रहा है, और y को अगर कॉमन लेते हैं तो डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, x के लिए करेंगे, प्लस प्लस यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है x के टर्म में 2x हो जाता है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन ये टोटल डिफरेंशिएट नहीं होंगे बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में करेंगे तो ये टोटल डिफरेंशिएट नहीं होगा, बच जाएगा dy बाई dx। नाउ ये लिखा जाएगा x, y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में dy बाई dx प्लस y, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 बच गया है ना, x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 1 हो गया, प्लस बच गया 2y dy बाई dx और इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। सारे dy बाई dx को एक साथ ले लें तो ये dy बाई dx साथ ही ये dy बाई dx और ये तीनों एक साथ लिखा जाए तो ये लिखा सकते हैं कितना x, यहाँ से देखिए x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx एंड माइनस dy बाई dx, वन साइड कर लेते हैं, बाकी बच गया हमारे पास sec स्क्वायर x, और ये जो y बचा y इंटू वन इज इक्वल टू y, तो y को ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस y, dy बाई dx तीनों पार्ट में से अगर कॉमन ले लें, तीनों फंक्शन में से कॉमन लिया जाए तो ये बच जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1 विच इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चंस, कुछ ज्यादा खास नहीं, जैसे आप डेरिवेटिव पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़िए, बस इसमें दो वेरिएबल एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन बात करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100 का, ठीक है ना, 100 का डिफ्रेंसिएशन, और 100 कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ब्रैकेट में ओपन के लिए डिफ्रेंसिएशन में एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और साथ ही साथ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट मींस 100 का। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के टर्म में लिखेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा, होगा ना। प्लस यहाँ देखिए x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, बिकॉज दोनों वेरिएबल है तो एक को फर्स्ट और दूसरी को सेकंड मान लीजिए। तो ऐसे केस में मैंने बताया था, अगर दो वेरिएबल एक साथ है, किसी x या y के टर्म में डिफरेंशिएट होगा तो उसके केस में एक को कॉमन ले लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर दूसरे को कॉमन लीजिए और पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए। यह हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस आ गया। प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में करेंगे तो फंक्शन मींस वाई स्क्वायर का तो होगा ही डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2y। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, लेकिन यहाँ x बचता तो x के टर्म में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा y मींस dy बाई dx बच जाएगा। और 100 का डिफरेंशिएशन, 100 इज ए कांस्टेंट टर्म है जिसमें यहाँ रखें वैल्यू चाहे कहीं भी रखें, इनफाइनाइट प्लेस पर रखें, 100 हमेशा 100 रखा जाएगा। इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस 0 आएगा, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब यहाँ लिखिए 2x प्लस एक्स, वाई का x के टर्म में डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस कितना होगा, 1 हो जाएंगे, प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बच जाएंगे x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx एक साथ लिखें तो बाकी पार्ट को आप ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी क्या बचा, माइनस 2x हो जाएगा ना, ये 2x है, माइनस 2x हो गया, और y को क्या लिखेंगे, माइनस y। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले तो ये आ जाएगा कितना, 2x प्लस y। नाउ dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y एंड x अपॉन 2y। ये बचेगा माइनस माइनस, ये माइनस है, माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx की आ गई, जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपने क्वेश्चन को देख लिया, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते हैं, जिसमें फंक्शन हमारे पास है, जो इक्वेशंस बना है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मींस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं एंड 81 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिखेंगे, है ना, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग आप अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, और यहाँ बच जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का x क्यूब का x की टर्म में डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर नीचे उतर कर एक कम हो जाते हैं, मतलब x क्यूब है तो 3 जो है नीचे उतर जाता है और इसकी जो पावर होते हैं एक कम हो जाते हैं। x के पावर 4 कितना होता है, 4x क्यूब हो जाता है, मतलब पावर जो एक नीचे उतर कर इसकी पावर एक कम हो जाएंगे, ये होता है nx के पावर n-1 जैसा। प्लस यहाँ देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में है, जब प्रोडक्ट रूल में मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में है और जब प्रोडक्ट रूल में है तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे, और जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किए थे, एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानकर, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं देन डिफरेंशिएशन वाई का करना पड़ेगा, और वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हमने इसका डिफरेंशिएशन ये टोटल लिख दिए, ठीक है।
प्लस यहाँ पर फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल मींस फर्स्ट और सेकंड, ये लिखना नहीं, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से यही काउंट करेंगे, मतलब x को कांस्टेंट मान लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर कांस्टेंट लेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x करना पड़ेगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब को हम लिखेंगे कितना 3y स्क्वायर, पावर एक नीचे उतर के कम हो जाते हैं, और y का x के टर्म में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, क्या लिखा जाएगा इसको dy by dx, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 81, 81 मींस नंबर है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, ठीक है, 81 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। नेक्स्ट ये देखिए आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन x के टर्म में हम इसको लिखेंगे dy by dx, प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का x के टर्म में डिफरेंशिएशन कितना होगा इनटू 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, ठीक है ना, y स्क्वायर होता तो 2y, बट y का x के टर्म में डिफरेंशिएशन नहीं होता तो उतना लिखना पड़ता, तो यहाँ हो गया 2x हो गया प्लस x एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के टर्म में कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, लेकिन y x के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा आपको dy by dx प्लस y स्क्वायर, इन दोनों पार्ट के डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ, ठीक है, y स्क्वायर x का टर्म में x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 1 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए y स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3y स्क्वायर एंड यहाँ पर dy by dx इक्वल टू 0 है। सारे dy by dx को एक साथ आपको कलेक्ट करना, ठीक है, तो ये देखिए dy by dx हो गया, यहाँ पर dy by dx हो गया, और ये dy by dx एक साथ लिख लेते हैं, तो लिखिए यहाँ पर x स्क्वायर dy by dx प्लस यहाँ लिख दीजिए x इंटू 2y इज इक्वल टू 2xy एंड dy by dx, प्लस यहाँ देखिए बचे आएगा 3y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू कितना बचा 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होने पे कितना होगा माइनस 3x स्क्वायर होगा ना, और यहाँ देखिए y इंटू 2x है, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2xy होगा, बिकॉज मल्टीप्लाई कर लें तब भी तो 2xy होगा, तो y इंटू 2x दैट मीन्स 2xy, और इसको ट्रांसफर कर ले तो माइनस 2xy हो गया, और बचा क्या, ये तो हमने इसके साथ लिख दिए, बचा y स्क्वायर प्लस में लिखा है ना, प्लस y स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दीजिए कितना होगा माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, सारा हमने ट्रांसफर कर दिए, सारे dy by dx को एक साथ लिख दिए, अब आप dy by dx तीनों में से कॉमन ले लीजिए, तो dy by dx ये बचेगा x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें सभी में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा, मतलब हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ती है छोटे से छोटे पार्ट में, तो ये हमने इतना लिख दिए, कॉमन और कुछ होता तो और कॉमन ले लेते, नहीं हो तो उतना लिख दिए, अब यहाँ से dy by dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, विच इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, ये पार्ट हो जाए कितना x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस 3y स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। कंप्लीट है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट किया dy by dx फाइंड करने के लिए। कंप्लीट क्वेश्चन से एक बार ध्यान से देखकर इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन आपके पास है, जो इक्वेशन बनाई गई वो है sin स्क्वायर y प्लस cos xy is equal to k, where k is a constant है, ठीक है ना, तो चलिए डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज dy by dx फाइंड करना है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, d by dx ऑफ sin स्क्वायर y प्लस cos xy is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ k, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो d by dx ऑफ sin स्क्वायर y प्लस d by dx ऑफ cos xy एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो जीरो होगा, ये तो डायरेक्टली लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन करेंगे sin स्क्वायर y का मतलब हुआ, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, sin स्क्वायर y का मतलब हुआ स्क्वायर ऑफ sin y, सबसे पहले स्क्वायर का होता, बिकॉज इसको रीडिंग करते हैं तो स्क्वायर ऑफ sin y, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे sin स्क्वायर y को sin y का होल स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, पूरे फंक्शन का स्क्वायर होगा, बिकॉज ये sin के ऊपर 2 लिखा है, ठीक है ना,
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन आप सबसे पहले स्क्वायर रख लीजिए, इसको मान लीजिए x है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 2, लेकिन ये x तो है नहीं, जो भी है उसको लिख दीजिए। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin y, पहले किसका किए स्क्वायर का किए, और स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने अप्लाई किया ये कॉन्सेप्ट कि x स्क्वायर होने पर 2x होता है, तो sin y का होल स्क्वायर होने पर 2 sin y होगा। अब अगर x होता तो हम दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन ये क्या है sin y है, x नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने स्क्वायर का किया तो इसलिए 2x हो गया या 2 sin y हो गया। अब जो x नहीं है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल से भी इसको कर सकते हैं। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स वाई, सबसे पहले cos आएगा फिर x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो आप लिख दीजिए माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई किसका होगा cos का होगा। अगर एक्स वाई नहीं लिखे तो बिना एक्स वाई का तो cos से कोई मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज cos टोटली किस पर डिपेंड है एक्स वाई पर। तो अब हमने पहले cos का डिफरेंशिएशन कर दिए, अब किसका करेंगे हम करेंगे डिफरेंशिएशन x और y का, ठीक है ना। यहाँ देखिए आ जाएगा 2 sin y, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन x के टर्म में कितना हो जाएगा cos y, y टोटल डिफरेंशिएट नहीं होगा बिकॉज ये क्या है x तो है नहीं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बच जाएगा, क्यों हमने साइन का डिफरेंशिएशन cos y कर दिए और y बच गया, इसको dy बाई dx लिख दिए। माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट और सेकेंड मानकर, है ना, फर्स्ट और सेकेंड मानकर कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, एंड सेकेंड अगर कॉमन लेते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखिए कितना आएगा 2 sin y cos y, अगर आप लिखना चाहें तो 2 sin y cos y इज इक्वल टू sin 2y होता है, फार्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, ये हो जाएगा sin 2y dy बाई dx माइनस sin xy, यहाँ देखिए x लिख देंगे, y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में लिखा जाएगा dy बाई dx प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर sin 2y लिखा क्योंकि हम लोग पढ़े हैं sin 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला क्लास 11 2 sin थीटा एंड cos थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फार्मूला अप्लाई किया गया, डेरिवेशन भी इनवर्स बेसिस पर किया गया इसी फार्मूले का यूज कर, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए फिर इसके बाद क्या लिखेंगे sin 2y dy बाई dx माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट में, बिकॉज dy बाई dx को निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x का sin xy से, तो ये हो जाएगा x sin xy dy बाई dx, sin xy का y के साथ कीजिए तो ये लिख देंगे माइनस y sin xy इज इक्वल टू 0। dy बाई dx अगर दोनों में से कॉमन ले और बाकी टर्म को ट्रांसफर कर दें तो ये बच जाएगा sin 2y माइनस x sin xy, और यहाँ बचेगा dy बाई dx, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लिए और इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया तो यह हो गया y sin xy। नाउ dy बाई dx बस पूछा है तो dy बाई dx इज इक्वल टू y sin xy अपॉन y sin xy, अपॉन जितने भी पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो यह आ जाएगा अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x में, आपने ये डिफरेंशिएशन किया कितना आ गया y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy आया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं लेकर चलता हूँ 8th क्वेश्चन को, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए आप जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में d बाई dx ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन करना है डॉट लग जाता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x प्लस
differentiation of cos square y and differentiation of constant term is 0. Now यहाँ पर sin square x is same as sin y का होल स्क्वायर. देखिए लिखा ना sin square y क्या लिखा था sin y का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर sin square x को क्या लिखेंगे sin x का होल स्क्वायर, बिकॉज हमें सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है. तो इसको लिखेंगे हम d by dx of sin x का होल स्क्वायर प्लस d by dx of cos y का होल स्क्वायर. ये इसलिए क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसको हम रीडिंग जो करते हैं वो पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, इसलिए सबसे पहले स्क्वायर को मैंने यहाँ शो किया. तो यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2x मींस 2 sin x. तो पहले स्क्वायर का हो गया 2x. अब जो x नहीं होकर जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे. तो ये लिखेंगे d by dx of sin x प्लस स्क्वायर का यहाँ भी डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना आएगा 2 cos y एंड डिफरेंशिएशन किसका करना रह जाएगा cos y का करना रह जाएगा, बिकॉज पहले स्क्वायर का होगा बाद में फंक्शन का होगा. तो यह हो गया 2 sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x. sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x हो जाता है प्लस 2 cos y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos y, cos का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x sin y हो जाएगा. cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन होता है. तो यहाँ लिख देंगे इनटू माइनस साइन y, बट ये y और x है तो डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, तो लिख दिया जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 0. यहाँ देखिए बचा 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. तो यहाँ 2 sin x cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 2x. यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और पहले आप साइन को लिख दीजिए और बाद में कॉस को लिखे तो ये 2 sin y cos y बन गया. और यहाँ कितना बचा dy by dx इज इक्वल टू 0. 2 sin y cos y इज इक्वल टू कितना होगा sin 2y. तो यहाँ लिख दीजिए sin 2x माइनस sin 2y एंड dy by dx इज इक्वल टू 0 होगा ना. ये देखिए 2 sin y cos y इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस sin 2y dy by dx इज इक्वल टू ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा कितना होगा माइनस sin 2x. माइनस टू माइनस कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू sin 2x अपॉन sin कितना होगा 2y. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अब क्वेश्चन नंबर 8 में sin 2x अपॉन sin 2y है. ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चंस थे वह इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव था. अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो होंगे 9th क्वेश्चन से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल को देखकर.